साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। फिल्में, चलचित्र, पटकथाएं न केवल हमारे लिए मनोरंजन का साधन होती हैं अपितु हमारे समाज की संवेदनाओं को व्यक्त करने वाली और समाज को आईना दिखाने वाली भी होती है। हमारे देश में ऐसी ही फिल्में सदा से ही बनती आई हैं। अगर हम फिल्मों के इतिहास के रूप में देखें तो हमारे देश में फिल्म सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। उनके द्वारा जो पहली फिल्म बनाई गई वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई। इसके बाद यह मुख्य फिल्म थी जो कि बोल नहीं सकती थी। इसके बाद पश्चात आगे साबाक फिल्में जो बोलती हुई फिल्में आई। पहली जो बोलती हुई फिल्म, पहली जो टाकी फिल्म थी जिसके आधार पर टाकी शब्द बना है, जिन्हें हम सिनेमा घर कहते हैं, जिन्हें हम टाकीज कहते हैं। तो टाकी फिल्म पर पहली जो टाकी फिल्म थी वह थी आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई। इसके पश्चात कई मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेशों को देने वाली फिल्में देवदास, अछूत कन्या, कागज के दो फूल और इस तरह की फिल्में बनती आई हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी कई फिल्में जो कि समाज की वास्तविकता पर आधारित होती हैं, व्यक्तिगत जीवनों की वास्तविकता पर आधारित होती हैं और कई बार हमारे समाज के आईने को दिखाने वाली फिल्में होती हैं। वो या तो वो फिल्में कई बार केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड के द्वारा कटिंग छटिंग के रूप में सामने आती हैं और कई बार तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन से गुजर करके हमारे सामने आती है। हाल ही में प्रकाशित हुई फिल्म उदयपुर फाइल 10 जुलाई को रिलीज हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको बैन लगा दिया गया। यह फिल्म, ऐसा कहा जाता है कि यह उदयपुर में एक जो टेलर कन्हैया लाल थे उनकी जीवन से जुड़ी हुई एक घटना थी, जो कि उनके जो मर्डर कांड से उनके जो सर को कलम कर देने पर आधारित फिल्म बताई जाती है। इसको फिल्म को फिलहाल बैन किया गया है और कहा जा रहा है कि शायद इससे सांप्रदायिक देश की भावना फैल सकती है। ऐसी कई फिल्में, बात उदयपुर फाइल्स की ही नहीं, कई ऐसी फिल्में हैं जो कि हमारे समाज की, हमारे लोगों के व्यक्तिगत जीवनों पर की सच्चाइयों पर आधारित फिल्में बनाई गई हैं। आप बात कर लें उदयपुर फाइल की, बात कर लें कश्मीर फाइल की, बात कर लें द केरला स्टोरी की, बात कर लें अनुच्छेद 370 की, बात कर लें आर्टिकल 15 की, बात कर लें। ये सभी फिल्में जो हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक व्यवस्थाओं, उन्मादों को दिखाने वाली थी। अगर हम कश्मीर फाइल की बात करें तो 1989 में 90 में वहाँ जो कश्मीर पंडितों के पलायन और उनकी हत्या पर आधारित कश्मीर फाइल फिल्म, ये भी काफी विवादित रही। कई बार इसको बैन से, प्रतिबंधों से गुजरना पड़ा। द केरला स्टोरी फिल्म, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से धर्मांतरण को लव जिहाद के माध्यम से, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण किया जाता है और आतंकी संगठन ISIS में भर्ती करा दिया जाता है। द केरला स्टोरी इसी पर आधारित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 जो कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर आधारित है। आर्टिकल 15 जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद पर आधारित है। हमारा संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे देश में किसी के धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से किस प्रकार से दलित भेदभाव को दिखाया गया, यह फिल्म में भी बहुत चर्चा रही। और ऐसी कई व्यक्तिगत जीवनों पर आधारित फिल्में भी बनाई गई हैं। नोएडा हत्याकांड में जो RC हत्याकांड पर आधारित फिल्म बनाई गई, जिसका लाल हत्याकांड पर फिल्म बनाई गई। दिल्ली में आतंकी मुठभेड़ जो हुआ था उसमें बाटला हाउस बनाई गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर फिल्म बनाई गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जब ताशकंद में निधन हुआ तो वो फिल्म बनाई गई। इस तरह बहुत सारी फिल्में जो कि हमारे बहुत सारी बातों को, की सच्चाइयों को उजागर करने वाली और सामाजिक भेदभाव को, सामाजिक संदेशों को और हमारे जीवन चरित्र को उजागर करती है। लेकिन इनको हाई कोर्ट में कई बार इनको बैन लगते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि जो फिल्में समाज में आए तो किस प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद उसमें न फैले, देश की एकता और अखंडता को नुकसान न पहुंचे, भाईचारा को नुकसान न पहुंचे। हम यह भी चर्चा कर लें, यह जो फिल्मों पर
बैन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? दरअसल उन्हें जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के पश्चात 1952 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट कहा गया। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में लाया गया। इस अधिनियम को, इस कानून को लागू करने का जो दायित्व है वो CBFC को है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म को देखता है और फिल्म में अगर कोई ऐसी बात आती है जो हमारे देश की छवि को, सांप्रदायिक सद्भाव को, भाईचारा को, देश की एकता और अखंडता को और समाज में जो न दिखाई जाने वाली चीजों को प्रसारित किया जा रहा हो तो उनमें सेंसरशिप लगाई जाती है, कट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और म्यूट किया जाता है। तो जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ये 4 प्रकार का सर्टिफिकेट देता है। वो 4 प्रकार के सर्टिफिकेट क्या होते हैं? U, A और S। यू क्या है? यूनिवर्सल, कोई भी देख सकता है। A क्या है? ये जो अंडर एडल्ट होते हैं, जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो अपनी माता पिता की सहमति से माता पिता के साथ में कोई फिल्म दे सकते हैं। एडल्ट फिल्म, जो 18 प्लस बच्चे होते हैं उनके लिए फिल्म मंकन होती है तो उनमें A+ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और स्पेशल फिल्में जो चिकित्सक के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए जो फिल्में बनाई जाती हैं उनको स्पेशल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हमारे देश में फिल्म की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली एक बॉडी है, एक निकाय है जो कि हमारे फिल्मों को देखती है और उनमें अगर कोई ऐसी कमी नजर आती है जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है तो उनमें कट और सेंसरशिप भी लगाई जाती है। तो अभी हाल ही में उदयपुर फाइल्स में जो हाईकोर्ट में स्टे लगा है, बैन लगा है, तो उसके कारण से आज यह चर्चा का विषय बना कि कितनी फिल्में आज तक सत्यता पर आधारित हुई और कैसे कैसे उनको बैन से, प्रतिबंधों से गुजरना पड़ा। लेकिन फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, सामाजिक संदेशों के लिए होती हैं। फिल्मों को फिल्मों के रूप में ही देखा जाए क्योंकि यह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही बनाई जाती है और सामाजिक संदेशों के लिए ही बनाई जाती है। हमको परिपक्वता का परिचय देते हुए फिल्में देखना चाहिए और फिल्मों को फिल्मों की तरह ही लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।